हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेकर के आया हूँ कक्षा 9 का ये सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। और ये जो पाठ है बहुत ही अच्छा पाठ है और इससे एक अच्छी शिक्षा मिलती है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर मैजिक ब्रेन नाम से जो चैनल है आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप के पास में हर वीडियो को आप अच्छी तरह देख सकें। और अगर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करना है तो मेरे चैनल पर आप बेल आइकन को दबाएं और उस पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मुझे और भी उत्साहवर्धन मिलता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आता रहूं। तो वीडियो में अब बिना देरी किए शुरू करते हैं। साउंड ऑफ म्यूजिक जो लेसन है, इसका फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसका नाम है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। यानी कि जो एवलिन ग्लैनी नाम की जो लड़की है वो लिसन्स सुनती है टू साउंड आवाज़ को, विदाउट हियरिंग इट बिना सुने आवाज़ को सुन सकती है। यानी कि अब कैसे अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से उसको अगर कोई बिना सुने कैसे आवाज़ को सुन सकता है, यानी कि बिना कानों से भी कोई आवाज़ सुन सकता है। पाठ पर आते हैं। रश आवर्स क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑफ द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. रश आवर्स बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह थी। क्राउड्स यानी भीड़ ज़्यादा थी। जॉस्टल धक्का मुक्की थी। फॉर पोजीशन, और वो अपनी स्थिति बनाने के लिए वहाँ पर खड़ी होने की पोजीशन में थी। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो कि एक भूमिगत ट्रेन का प्लेटफॉर्म था। इस लाइट गर्ल, एक हल्की सी लड़की, लुकिंग यंगर, बहुत छोटी दिख रही थी, देन हर 17 ईयर, 17 वर्ष से भी कम, वाज नर्वस, वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी, यट एक्साइटेड, और कुछ उत्साहित भी थी, एज सी फेल्ट, जैसा कि वह महसूस करती है, द वाइब्रेशन, कंपन को, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, वहाँ पर आती हुई ट्रेन को कि जो कंपन है उसको महसूस करती है। इट वाज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन की जो रॉयल अकेडमी थी उसके अंदर उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और यहाँ पर क्या है कि पर्याप्त रूप से थोड़ा उत्साह है। एक किशोर थी वो, फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और एक स्कॉट से जो फार्म था वहाँ पर बिल्कुल ताजगी लिए हुए। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, यह बहुत ही प्रेरणादायक जो संगीतकार थी, फेस्ड ए बिगर चैलेंज, वो एक बड़ी समस्या का सामना कर रही थी। देन मोस्ट, ज़्यादातर से ज़्यादा इसके सामने समस्या थी। सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह संभवतः बहरी थी। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग, एवलिन ग्लैनी ने जो अपनी श्रवण शक्ति थी वो खो दी थी। एडविन ग्रेजुअल, और वह भी धीरे धीरे। हर मदर रिमेम्बर्स, उसकी माँ को याद आता है। नोटिसिंग, कुछ चीज़ ध्यान में आती है। समथिंग वाज रॉन्ग, कि कोई चीज़ गलत हो रही है। व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन,
जब 8 वर्ष की जो एवलिन थी वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, वह पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, वो बार बार उसका नाम पुकार रहे थे। एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी। आई सडनली रियलाइज्ड, तो यहाँ पर जो एवलिन ग्लैनी है उसकी माँ थी इसाबेल ग्लैनी, वो कह रही है कि आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक महसूस किया। शी हैड नॉट हियर्ड, कि वह सुन नहीं सकती। सेज इसाबेल ग्लैनी, इसाबेल जो ग्लैनी है उसकी माँ है, वो बोलती है। फॉर क्वाइट ए वाइल, एक क्षण के लिए बिल्कुल शांत, एवलिन मैनेज टू काउंसिल हर ग्रोविंग डीफनेस, एवलिन ग्लैनी थी, उसने भी मैनेज्ड व्यवस्था की या व्यवस्थित किया, टू काउंसिल उस चीज़ को महसूस किया, हर ग्रोविंग डीफनेस उसकी बढ़ता हुआ जो बहरापन था, फ्रॉम फ्रेंड्स इस चीज़ से उसको पता लगा कि मित्रों से पता लगा, एंड टीचर्स और अध्यापकों से। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के अनुसार, शी वाज 11, वह जब 11 वर्ष की थी, हर मार्क्स डेटेरेटेड, उसके जो चिन्ह थे बहरेपन के वो बढ़ते ही जा रहे थे। एंड हर हेडमिस्ट्रेस, और जो उसकी हेडमिस्ट्रेस थी, जो प्रधानाध्यापिका थी, अर्ज्ड, उसने प्रार्थना की, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हर टू ए, कि वह उसको ले जाए, ए स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ के पास। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट, तो वही इसको खोज निकालेंगे, दैट की हर हियरिंग वाज श्योरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो हियरिंग है, श्रवण शक्ति है, वो धीरे धीरे इम्पेयर्ड होती जा रही है, क्षतिग्रस्त होती जा रही है। एज ए रिजल्ट, और उसका परिणाम यह है, ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि इसका जो नर्व है, स्नायु तंत्र, वो डैमेज हो गया है, नष्ट होता जा रहा है। दे वर एडवाइज्ड, उनको ये सलाह दी गई, दैट की शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि वह सुनने के यंत्र का प्रयोग कर सकती है। एंड सेंड टू ए स्कूल, और उसको एक ऐसे स्कूल में भेजा जा सकता है, फॉर द डीफ, जो बहरों के लिए ही होता है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हर चीज़ काली नज़र आने लगी, अर्थात उन्हें चारों तरफ अंधियारा दिखाई देने लगा, उसके माता पिता को। वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। सेज एवलिन, एवलिन सोचती है या कहती है, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एवलिन थी वो हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, की एक सामान्य जीवन जीने का, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने संगीत में अपनी रुचि है वो जगाई। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया या देखा या उसकी नज़र पड़ी, एक गर्ल, एक लड़की पर, प्लेइंग ए जाइलोफोन, जो कि एक जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड, और निर्णय किया, दैट की शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, और ज़्यादातर जो अध्यापक थे, डिस्करेज्ड हर, उसे निरुत्साहित कर रहे थे। बट परक्यूजनिस्ट रोन फॉवास स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो मुख्य जो वादक था रोन फॉवास, उसने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसके धैर्य को बढ़ाया। ही बिगन बाय ट्यूनिंग, उसने लय मिलाना शुरू किया। टू लार्ज ड्रम्स, उसने 2 बड़े ढोल लिए। टू डिफरेंट टोन नोट्स, जो कि अलग अलग जगह पर लगाने के लिए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, जो रोन फॉवर्स थे उन्होंने कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, तो वो कहते थे कि ट्राई टू सेंस इट, कि तुम इसे सुनने की कोशिश करो, सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से। सेज एवलिन, एवलिन कहती है या एवलिन इस तरीके से करती है, सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम,
मैंने देखा कि दो बड़े ढोल थे। फ्रॉम द वेस्ट अप, एक को तो कमर से ऊपर, एंड द लोअर वन, और दूसरे को नीचे। फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर से नीचे। फॉवर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉवर्स ने उस एक्सरसाइज को वापस दोहरान किया, बताया उसको। एंड सोन, और जल्दी ही। एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने खोज निकाली। दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, कि उसे कुछ ऐसा महसूस होता है एक निश्चित रूप से, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, कि वह अपने शरीर के कुछ अन्य अंगों से भी कुछ महसूस कर सकती है। आई हैड लर्नड, तो मैंने सीख लिया था। टू ओपन माई माइंड, मेरे दिमाग को खोलना। एंड बॉडी टू साउंड्स, और शरीर के लिए जो आवाज़ थी उसको। एंड वाइब्रेशन, और जो कंपन था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशंस एंड हार्ड वर्क, और जो बाकी के थे वो क्या, शेयर, वो कोशिश कर रहे थे। डिटर्मिनेशन, उसका जो दृढ़ संकल्प था। एंड हार्ड वर्क, और उसका कठोर परिश्रम था। वो बिल्कुल उसने ये ठान लिया था कि मैं ऐसा करके रहूँगी। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उस बिंदु से या उस तल से, उस छोर से उसने कभी भी पीछे की तरफ नहीं देखा, हमेशा उसने आगे देखा। शी ट्यूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम, और समय के साथ, शी वाज 16, जब वह 16 वर्ष की हुई। शी हैड डिसाइडेड, उसने निर्णय किया। टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, संगीत को उसने अपना जीवन बनाने का फैसला किया। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने जो म्यूजिक एकेडमी थी, रॉयल अकेडमी, उसके अंदर ऑडिशन किया, बहुत से दर्शकों को संबोधित किया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, और वहाँ पर उसने सबसे उच्चतम अंक प्राप्त किए। इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उस विद्यालय के इतिहास में। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क की तरफ या ऑर्केस्ट्रा की तरफ के कार्यों की तरफ बढ़ी। टू सोलो परफॉर्मेंस, छोटी छोटी भूमिकाओं के साथ। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, उसके 3 वर्ष के कोर्स के समाप्त होने पर। शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उसने सबसे ऊंचे जो अवार्ड थे उस एकेडमी के, उन पर कब्जा कर लिया था, उनको प्राप्त कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, वह किसी भी गलत अचीवमेंट को, इस उपलब्धि को किसी भी तरीके से, गलत तरीके से स्वीकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने यह सब मेहनत से प्राप्त किया था। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठोर परिश्रम करते हैं। एंड नो व्हेयर यू आर गोइंग, और तुम जहाँ भी जाना चाहते हैं। यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और आज उन ऊंचाइयों पर वह थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट थे, हजारों प्रकार के, उनके अंदर आज उसने बहुत ही निपुणता हासिल कर ली थी। कई परक्यूशनिस्ट के निर्देशन में, कई वादकों के निर्देशन में, लहरों के निर्देशन में, जो वो कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते थे। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका एक अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल बन गया था। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन, इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच, ये बहुत ही ज़्यादा देखना आसान हो गया था। एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, एवलिन के जो फंक्शन थे, कार्यक्रम थे, सो एफर्टलेसली, बहुत ही प्रयासपूर्ण तरीके से, विदाउट हियरिंग, बिना सुने। इन आवर 2 आवर डिस्कशन,
हमारे 2 घंटे की बातचीत के अंदर शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं छोड़ा। मैन विद बिसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, जो सघन दाढ़ी वाले लोग थे वो मुझे परेशान करते हैं। सी लाफ्ड व्हेन सी इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, ये किसी के होठ नहीं देख रही थी। इट इज़ द होल फेस, ये पूरा चेहरा था। स्पेशली द आइज, और उसमें विशेष रूप से आँखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लेल्ट, सी स्पीक्स, वह बोलती है, फ्लॉलेसली, बिल्कुल पूर्ण भाव के साथ या पूर्ण तेज रफ्तार के साथ, विद ए स्कॉटिश लेल्ट, एक स्कॉटिश बोलने के तरीके से। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरा जो भाषण था बिल्कुल साफ था। बिकॉज, क्योंकि, आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी। टिल आई वाज 11, जब मैं 11 वर्ष की थी। सी सेज, वह कहती है। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन वह अब आगे व्याख्यान्वित नहीं करती है। हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, उसने किस तरीके से व्यवस्थित किया कि उसने कैसे फ्रेंच सीखी। एंड मास्टर वैसिस जापानीज, और एक एमए डिग्री तक की जो जापान भाषा थी वो सीखी। एज फॉर म्यूजिक, और संगीत के लिए, सी एक्सप्लेन्स, वो व्याख्या करती है, बताती है, पूरी तरह भावार्थ बताती है। इट प्योर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरे शरीर के हर अंग से के अंदर भर चुका है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरे हर रोम रोम में बस चुका है। माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में। एंड इवन इन माई हेयर्स, और यहाँ तक कि मेरे बालों में। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है। सी कैन सेंस द साउंड, वह आवाज़ को महसूस कर सकती है। पासिंग अप, बहते हुए। द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, उसकी उन उंगलियों के टपोरों से। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, वह उस ड्रम के ऊपर झुक करके। सी कैन फील द रिजोनेंसेज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। सी कैन फील, वह महसूस कर सकती है। द रिसोनेंस फ्लोइंग, यानी कि जो ध्वनि है, इको है, वो फ्लोइंग, बहते हुए। इनटू हर बॉडी, जो उसके शरीर में बहते हुए दिख रही है। ऑन ये वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म है। सी रिमूव्स हर शूज, उसने अपने जूते उतारे। सो दैट, वो इसलिए। द वाइब्रेशन पास, कि जो कंपन बहता है। थ्रो हर बेयर फीट, उसके नंगे पैरों से होकर के। एंड अप हर लेग्स, और उसकी टांगों से होकर के ऊपर चढ़ता है। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स, एवलिन प्रसन्नचित होती है। हर ऑडियंस सेज, और अपने जो दर्शक है उनको भी वो प्रसन्नचित करती है। इन 1991, और 1991 की बात है। सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये एक बड़ा अवार्ड था जो उसको प्रस्तुत किया जाता है उस एकेडमी का। सेज मास्टर परक्यूजनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो एक बहुत ही बड़ा वादक था, जेम्स ब्लेड्स, वो बोलता है। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति छीन ली। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसको एक असाधारण सी शक्ति वापस लौटा दी। वाट वी हियर, जिस चीज़ को हम सुनते हैं। सी फील्स, वह उसे महसूस करती है। फार मोर डीपली देन ऑफ अस, हमसे भी ज़्यादा गहराई से। दैट इज़ वाई, और वह इसलिए। सी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, क्योंकि वह संगीत को बहुत ही सुंदरता से
प्रस्तुत करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन इस चीज़ को बताती है दैट कि शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, कि वह एक कार्य की वो है जिसने कठिनाइयों में भी अपना जो कार्य है वो बंद नहीं किया है। वर्कहोलिक यानी कि कठिन समय में भी उसने अपना कार्य बंद नहीं किया। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, अभी मैं कार्य करती हूँ। ऑफन, प्राय, हार्डर, बहुत कठोर परिश्रम। देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो शास्त्रीय संगीतकार हैं उनसे भी ज़्यादा कठोर परिश्रम। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो रिवार्ड्स है, इनाम है, उपहार है, गिफ्ट है, वो बहुत भारी है, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, और मैंने क्या है हमेशा लगातार कंसर्ट किया है, एक दूसरे से विचार विमर्श किया है। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स, और एवलिन हमेशा फ्री में यानी कि निःशुल्क कंसर्ट देती है, किसी से भी विचार में किसी को भी अगर कोई भी जानकारी देती है। इन प्रिजन्स, जेलों के अंदर भी, एंड हॉस्पिटल्स, और अस्पतालों में। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज, वो कक्षाओं को ज़्यादा प्राथमिकता देती है। फॉर यंग म्यूजिशियंस, उन्हें युवा संगीतकारों के लिए। एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन फाउंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, ये एक कोई बड़ी महिला है जो एन रिचलिन, जिसका नाम है, बेथोवन फाउंड की एक कोई चेयरमैन हो सकती है। डीफ चिल्ड्रन सेज, कि वो बहरे बच्चों के लिए, बच्चे कहते हैं, सी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन, वह एक चमकती हुई प्रेरणा है। फॉर डीफ चिल्ड्रन, उन बहरे बच्चों के लिए। दे सी, वे देखते हैं, दैट देयर इज नाउ हेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि दे सी, वो देखते हैं, दैट कि देयर इज, वहाँ पर, नाउ हेयर, अब, दैट दे कैन नॉट गो, अब वो वहाँ नहीं जा सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, अब एवलिन जो ग्लेनी थी वो ऑलरेडी पहले से ही अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उसके दुगनी उम्र के लोगों से भी अब वो मिलने जुलने लगी थी। सी हैज़ ब्रॉट परक्यूजन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, अब वह एक वादक के रूप में उस ऑर्केस्ट्रा के बिल्कुल सामने बैठती है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, और उनको उसका प्रस्तुतिकरण देती है, कि बताती है कि इट कैन बी वेरी मूविंग, ये बहुत ही आसानी से चलता है। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन, वह उनको प्रेरणा देती है। टू दोज, उन लोगों के लिए प्रेरणा है। दोज, जो हु आर हैंडीकैप्ड, जो डिसेबल है, या निशक्तजन है, या जो विकलांग है। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उसको देखते हैं। एंड से, और कहते हैं, इफ़ सी कैन डू इट, यदि वह ऐसा कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, और यह अंत नहीं है। सी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लीजर टू मिलियंस, वह लाखों करोड़ों लोगों को या अरबों लोगों को खुशियाँ प्रदान करती है। थैंक यू। डेबोराह कोले इसके लेखक हैं, और ये जो पाठ हमने देखा, अब इसका भाग 2 में हम बिस्मिल्लाह खान को पढ़ेंगे। और इस पाठ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करना है तो आप
बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।